कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल शुक्रवार के दिन बाजार के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली तेजी के साथ, लेकिन डाउ जोन के अंदर भयंकर वाली गिरावट फिर से देखने को मिली है। उधर से अगर हम देखें एफआई की तरफ से 1766 करोड़ का बिकवाली फिर से आ चुका है, लेकिन डीआई की तरफ से 1817 करोड़ की खरीदारी भी जरूर आई है। यानी मार्केट एक बड़ा खेल खेलने वाला है यहाँ पे। अब इस बिकवाली और खरीदारी के पीछे भयंकर वाला राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि बड़ा लीडर कहां पे पोजीशन बना के चल रहा है, डीआई रिटेलर, छोटा रिटेलर कहां पे आप और हम कहां पे पोजीशन बना के चल रहे हो, क्योंकि डाटा आपके लिए डेली आता है। डाटा के अंदर ही बहुत कुछ छिपा होता है। मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव नेगेटिव इस डाटा के अंदर ही छिपा होता है। हम बिल्कुल यहाँ पे टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो और भैया एफआई डाटा अगर देख लिया तो मार्केट का रुख समझ में आ जाएगा कि कहां पे बड़े लीडर अपनी पोजीशन को बना के चल रहे हैं। कैश के अंदर, फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली रिटेलर। तो यहां पे डाटा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है रिटेलर के लिए। बड़े लीडर की पोजीशन अगर हम जान गए तो मार्केट का मूड समझ में आ जाएगा कि मार्केट का मूड कैसा बन रहा है। यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमें बिल्कुल देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर देखो 400-500 पॉइंट की बिल्कुल यहाँ पे भी तेजी देखने को मिली है। अब ऐसे में कहीं हमें ट्रैप करने की तो कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि लगातार मार्केट के अंदर सिनेरियो जो बन रहा था एक नेगेटिव ट्रेंड का बनता जा रहा था। बार बार मार्केट ऊपरली लेवल में बार बार गिरावट, ऐसे बार बार जैसे ऊपर जाता है फिर से गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन लास्ट के टाइम में ये ट्रैपिंग जोन को अगर आप समझोगे कि मार्केट को ट्रैप कैसे गया, वो डाटा के अंदर ना एक ऐसा राज निकल के आया। उस डाटा के अंदर वो बताऊंगा यहाँ पे कि ये जो निफ्टी के अंदर जो ट्रैप जोन हो रहा है, बड़े लीडर तो भाई पैसा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये खरीदारी कहां से आ गई मार्केट के अंदर, ये ट्रैप जोन कैसे बनाया गया उसको समझे। क्योंकि निफ्टी के अंदर देखो तो इस लेवल से कल गैप अप के साथ ओपन होता है और बिल्कुल ट्रैपिंग के साथ इसको नीचे धकेला जाता है, सेल ऑन राइज के साथ। अब ये वाला ट्रैप जोन कैसे बना, इस लेवल को, इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहां पे बड़े, यहां पे पुट की साइड एंट्री बनाएगी बड़े अच्छे खासे रिटेलरों ने डाटा के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मार्केट ने क्या दिखा, फिर से पॉजिटिव रुख दिखा दिया। अब इस पॉजिटिव रुख के पीछे अगर आप समझोगे कितना अच्छा पॉजिटिव रुख है, क्योंकि ये वाला लेवल, इस लेवल से लगातार निफ्टी के अंदर ये गिरावट आती जा रही है। तो इस लेवल एक बार डाटा समझ लेते हैं, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा पूरा यहाँ पे चार्ट भी। तो इस डाटा के अंदर अगर हम जाएं, यहाँ पे एफआई जो है लगातार यहाँ पे बिकवाली डाल रहा है, ये वाली लगातार, कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन बिकवाली नहीं कर रहा, लगातार। यानी मार्केट से पैसा निकालता जा रहा है, ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत आते जा रहे हैं। अब डीआई यहाँ पे खरीदारी जरूर कर रहा है, एक अच्छी खासी डेली खरीदारी कर रहा है, लेकिन एफआई एक बड़ा लीडर है, उसकी बिकवाली के पीछे मार्केट के अंदर सिनेरियो नहीं बनने वाला। तो एक तरह से डीआई की तरफ से 16,162 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी जरूर आई है, लेकिन ये 6,408 करोड़ का ही खरीदारी कर पाया है। एक दिन अच्छा खासा 12,717 का खरीदारी डाला था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रूट बिल्कुल खराब होता जा रहा है। तो ऐसे में मूड के अगर समझे यहाँ पे मार्केट में, तो पिछले 2 दिन का डाटा हम चेक करेंगे अच्छी तरीके से। 16 और 17 तारीख का रिटेलर पहले पोजीशन क्या बना के चल रहा था, 60% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, और 39% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। लेकिन अभी रिटेलर ने क्या किया है, रिटेलर अभी के टाइम में अगर हम देखें 60% ही आ रहा, कोई पोजीशन यहाँ पे इधर से उधर शिफ्ट नहीं करके चल रहा। अभी भी कॉल की साइड 60% रिटेलर बैठा हुआ है, 39% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को एस्टिच बना के बैठा है। अब फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन के अंदर तो पोजीशन कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा रिटेलर का। रिटेलर कौन है, आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर की साइड देखें 86% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, यानी लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड फ्यूचर को भी। अब यहाँ पे फ्यूचर को क्या चल रहा है, 86% आ रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा सा बदलाव देखने को मिला मामूली कुछ पॉइंटों के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर पोजीशन को देखें, रिटेलर की ऑप्शन के अंदर भी 60% आ रहा, 86% यहाँ पे फ्यूचर की साइड आ रहा है, 13% यहाँ पे क्या, शॉर्ट की साइड, डाउन साइड। ये रिटेलर का मूड बता रहा है कि रिटेलर ऐसे अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है। मात्र 13% यहाँ पे क्या, पुट की साइड, डाउन साइड, और यहाँ पे इंडेक्स की साइड देखें तो 39% आ रहा है। यानी ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर ओवरऑल पोजीशन रिटेलर की लॉन्ग की साइड है।
अब जो हम इतनी सारी तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट मिलता है, डेली मिलता है, बिल्कुल आपके साथ शेयर किया जाता है, बिल्कुल एक एक लेवल, एंट्री लेवल, एग्जिट बिल्कुल समझाया जाता है। ये पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। अब रिटेलर ट्रैप कैसे हो रहा है, इस रिटेलर को देखो तो ये लगातार ये अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट बनाए। यहाँ पे इस 16,850 का सपोर्ट लेके निफ्टी ने बढ़िया वाला अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बनता जाए, पॉजिटिव बना रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ऊपर की साइड से मार्केट के इस लेवल से भयंकर वाली तबाही इसी लेवल से ज्यादातर आई है। तो ये वाला लेवल कौन सा था, 17,200 के लेवल से। अब मार्केट को 17,100 के लेवल पे ट्रैप करके क्लोज किया गया है, क्योंकि 17,000 के लेवल पे भी अभी भी पुट राइटिंग के साथ कॉल राइटिंग अभी भी बैठी है। ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग जाके देखोगे ना, 17,000 के लेवल पे मार्केट खड़ा 17,100, लेकिन वहां पे अभी भी कॉल राइटिंग कर क्या रही है, 17,000 के लेवल पे 1 लाख से ज्यादा की कॉल राइटिंग अभी भी बैठी है। तो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैप जोन ऐसे ये वाला अच्छा खासा मूवमेंट, यानी ऊपर की साइड अगर हम देखें निफ्टी के अंदर 17,200 का, और नीचे ये वाले इस लेवल से जो ट्रैप किया गया अच्छा खासा सपोर्ट जरूर बनेगा, 17,000 का लेवल बढ़िया वाला सपोर्ट। लेकिन जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो हमारे पास कौन सा एरिया होगा, ये वाला 16,850 का एरिया एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। पिछले 2 दिन का डाटा हम रिटेलर के साथ हम यहाँ पे डीआई का भी चेक करेंगे। तो डीआई का डाटा क्या बोल रहा है, 80% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। 19% यहाँ पे क्या था, एक तरह से पुट की साइड था। अब यहाँ पे क्या रहा, 80% यहाँ पे बिल्कुल क्या रहा, डीआई यहाँ पे पोजीशन कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा, बिल्कुल एक आवर बोट जोन में बैठा डीआई 19% यहाँ पे भी। अब कोई यहाँ पे खरीदारी बिकवाली करेगा तभी तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंट नजर आएगा। क्यों, क्योंकि ये आवर पोर्ट जोन में है। अब यहां से अगर सेलिंग प्रेशर डालता है तो कोई खरीदने वाला तो चाहिए ना, अब कोई खरीद ही नहीं रहा। अब खरीदा किसने है, जो ये अच्छी खासी मूवमेंट आई है। तो यहां पे अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर तो ऐसी पोजीशन बनी हुई है डीआई की। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 3.8% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब क्या रहा, 3.83, छोटा सा बदलाव है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। मार्केट के अकॉर्डिंग अभी भी फ्यूचर के अंदर पोजीशन जो आ रही है डीआई की मामूली 3% से ज्यादा की आ रही है, कुछ ज्यादा नहीं है। 96% यहाँ पे क्या रहा है, अभी भी शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा 96%, यानी डीआई की तरफ से अगर हम समझे तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अभी भी 96% पोजीशन बना के बैठा है। लेकिन मात्र ओनली ऑप्शन के अंदर ही 80% पोजीशन जो है कॉल की साइड अपनी बना के बैठा 80%, यानी ओवरऑल अगर हम देखें आवर बोट जोन संकेत दे रहा है डीआई की तरफ से। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालें तो इसके लेवल में भी यही आ रहा है, एक तरह से बिल्कुल मूवमेंट जो बनता ना, बिल्कुल 38,600 का बढ़िया वाला सपोर्ट लेके रिकवरी जरूर दिखाई है। अब ये रिकवरी कितनी अच्छी हो पाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बनता है, इस सिनेरियो को समझोगे। जब भी मार्केट डाउन जाता है, डाउन जाएगा, थोड़ा सा रिकवर करेगा, एक नया लो लगाएगा, थोड़ा सा रिकवर करेगा, नया लो लगाएगा। अब ये सिनेरियो ये देखो, यहाँ पे मार्केट के अंदर ये वाला लो लगाता है, थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर एक नया लो लगा देता है। अब फिर इसके बाद ऐसे ही मार्केट के अंदर अभी भी वही सिनेरियो बन सकता है, जब तक इस हाई को, ये वाला हाई था ना, इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा मार्केट के अंदर, जब तक मूवमेंट जो है सेल ऑन राइज का रहने वाला है। अब ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया भाई 40,000 का लेवल है। इसी लेवल से तो मार्केट के अंदर गिरावट आई थी, यानी 39,900 से लेके 40,000 का एरिया बड़ा अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी लेवल, जब तक इस हाई को मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगा, रिकवरी के संकेत ना के बराबर रहने वाले हैं। मार्केट इसी दायरे में घूमता नजर आने वाला है। आपको नीचे की साइड अच्छा खासा 38,600 का सपोर्ट बना है। अब मार्केट का मूड ऐसे ही घूमता जा रहा है। अब यानी एक तरह से मार्केट के अंदर ये वाला एक ट्रैपिंग जोन एरिया बन चुका है, क्योंकि जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा, मार्केट के अंदर यहाँ पे कॉल वालों को बड़ा फंसाया गया है। लेकिन डाउ जोन के अंदर तो भैया नेगेटिव संकेत आ गए हैं। अब ग्लोबल मार्केट की अगर समझोगे, ग्लोबल मार्केट की तरफ लेके चलता हूं आपको। अब यहां देखो एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर, यहां पे क्या दिखा रहा है, 17,037 के रेट पे
क्लोज दिखाया गया, एक तरह से 9 पॉइंट की गिरावट यहां पे भी दिखाने को मिल रही है। ये तो फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन करंटली में अगर आप जाओगे वहां पे 100-125 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है ऊपरली लेवल से। फिटसी यूके के अंदर देखें तो 74 पॉइंट की गिरावट यहां पे भी देखने को, 1% से ज्यादा गिरावट यहां देखने को मिल रही है। डैक्स जर्मनी के अंदर 198 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट यहां पे भी। सीएसई फ्रांस के अंदर जाए तो 100 पॉइंट की गिरावट, यहां भी भैया 1% से करीब ज्यादा की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। नैस्डैक के अंदर देखो तो 86 पॉइंट की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। नैस्डैक के अंदर भी गिरावट आ रही है। निक्की जापान के अंदर देखो 323 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी जरूर आ रही है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। S&P 500 की तरफ देखें तो 43 पॉइंट की यहां पे क्या आ रहा है, अच्छा खासा गिरावट, यहां पे भी 1% से ज्यादा गिरावट यहां देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर आप समझोगे, डाउ जोन के अंदर अच्छा खासा 384 पॉइंट की गिरावट यहां पे भी, यानी डाउ जोन के अंदर अच्छा खासा 300-400 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में हमारा मार्केट क्या रुख दिखाने वाला, एफआई डाटा भी बोल देगा यहाँ पे। भैया अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं लाइव रहता हूं, बिल्कुल 9 बजे लाइव जुड़ जाता हूं, आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हो। अगर कुछ ना समझ में आ रहा है वहां पे आपको ट्रेड लेने में फ्री में मदद की जाएगी। तो एफआई का पिछले 2 दिन का डाटा अगर हम समझे, एफआई यहाँ पे क्या था, पहले 11% ही मात्र कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहां पे एफआई क्या कर रहा है, 10% आ गया, यहां से भी मतलब खत्म करता जा रहा है। जो पोजीशन थी उसमें से भी माल काटता जा रहा है। यहाँ पे एफआई की पोजीशन को समझे, यानी पुट की साइड देखे तो 88% यहाँ पे पुट की साइड आ रहा था, अब यहाँ पे 89% आ चुका है, यानी 1% जो माइनस किया गया वो भी पुट की साइड शिफ्ट कर लिया गया है एफआई की तरफ से। अब यहाँ पे फ्यूचर की साइड देखे तो 50% आ रहा है फ्यूचर की साइड, और यहाँ पे 51% आ चुका है। थोड़ा सा फ्यूचर के अंदर पैसा डाला जरूर गया, फ्यूचर के अंदर पैसा डाला गया थोड़ा सा, 1% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर, यानी पोजीशन तो लॉन्ग बनाई गई है, लेकिन कुछ फंडामेंटल स्टॉक के अंदर जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर थोड़ा सा पैसा डाला गया, आपको दिखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक के अंदर तेजी जो आई है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो 49% यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरह से शॉर्ट की साइड बैठा। अब यहाँ पे क्या रहा है 48%, यानी मूड तो बन रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं मूड बन रहा है, थोड़ा सा मूड बना है एफआई का। क्यों बना भैया, अब ये खरीदारी का मूड क्यों बना है, क्योंकि ये एक आवर सोल्ड जोन में जा चुका है। आवर सोल्ड जोन का मतलब है बिल्कुल 10% पे आना। थोड़ी सी तो रिकवरी दिखाएगा, लेकिन लेवल टू लेवल लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरे टेक्निकल व्यू समझा दिया गया है अच्छे तरीके से। अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन गैप अप की फीलिंग को समझें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर संकेत क्या आ रहे हैं पूरा, यहाँ पे अगर आप समझोगे तो भैया एसजीएक्स निफ्टी को बिल्कुल माइनस दिखा रहा है 117 पॉइंट की गिरावट के साथ। डाउ जोन के अंदर 400 पॉइंट की गिरावट, यानी थोड़ा सा मार्केट क्या दिखाएगा, फ्लैट और गैप डाउन की, थोड़ा सा गैप डाउन की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट। यहाँ पे कितना गैप डाउन आ रहा है, एक तरह से 50-100 पॉइंट का गैप डाउन के साथ मार्केट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। इंडिया विक्स के अगर चार्ट को समझना चाहोगे तो इंडिया विक्स के अंदर भी मूवमेंट क्या बन रही है, ये वाला बन रहा ना, वही एक तरह से डब्लू, यानी एक तरह से इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकआउट आया था, अब उसी को सस्टेन कर रहा है। यानी एक तरह से इस जनवरी के अंदर ये 19 रुपए का हाई लगाता है, उसके बाद इसके अंदर गिरावट आ जाती है। अब इसके अंदर गिरावट आएगी तो मार्केट चढ़ जाएगा, यानी एक तरह से अब इसके अंदर क्या हुआ, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली इस सपोर्ट लेवल से। और जैसे सपोर्ट लेवल से मार्केट के अंदर इसके अंदर इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी आई तो मार्केट एक तरह से गिरावट की तरफ, इंडिया विक्स बढ़ेगा मार्केट गिरेगा, सीधा सिंपल समझ लो। अब इसके पास लेवल कौन सा बचा है, 18 रुपए तक। अगर ये 18 रुपए तक जाता है तो समझ लो मार्केट के अंदर फिर से गिरावट का दौर आ सकता है। जो बोलता है चार्ट बोलता है, टेक्निकल डाटा आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है।